नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द आर के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी को बेटा पता है कि हमने नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर अपना शुरू कर दिया है हिस्ट्री का। और हमने कल जो पढ़ा था बेटा, गांधी जी के 3 सत्याग्रह पढ़ लिए थे और रॉलेट एक्ट से बेटा हमें आज की क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो हमें कहाँ से पढ़ना है बेटा? रॉलेट एक्ट से। ठीक है, क्या पढ़ोगे बेटा? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को हिंदी में क्या बोला गया बेटा? रॉलेट अधिनियम। क्या बोला गया बेटा? रॉलेट अधिनियम। क्या बोला गया बेटा जी? रॉलेट अधिनियम। ठीक है, ये रॉलेट अधिनियम क्यों पास किया गया? जैसा कि बेटा आपको मैंने कल बता दिया था कल वाली क्लास में कि गांधी जी ने भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार की नाक के नीचे 3 क्या कर लिए थे उन्होंने? 3 क्या सत्याग्रह इनने सक्सेसफुल कर लिए थे। पहला चंपारण का, दूसरा तुम्हारा खेड़ा का, तीसरा तुम्हारा कहाँ का? अहमदाबाद का। ठीक है, ये 3 सक्सेसफुल जब गांधी जी को मतलब सक्सेस मिल गई तो ब्रिटिश सरकार शांत बैठने वाली नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने बेटा क्या किया? रॉलेट एक्ट पारित किया। ठीक है, और रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ वो कहाँ पे पारित हुआ बेटा? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कहाँ पारित हुआ बेटा? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोलेंगे बेटा ब्रिटिश संसद। क्या बोलेंगे बेटा? ब्रिटिश संसद। अब उस समय एक चीज यहाँ पे बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ब्रिटिश संसद का नाम ध्यान रखना है आपको कि उस समय जो भारत में ब्रिटिश संसद का नाम था वो क्या था। तो इसका क्या नाम था बेटा? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अंग्रेजी वाले भी हिंदी वाले दोनों इसी के नाम को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, क्या नाम था बेटा? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका नाम था। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट ओटी पूछी जा सकती है क्या रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था वो कहाँ पे पारित किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे क्या बेटा? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर क्या हुआ था बेटा? ये पारित किया गया था। ठीक है, हिंदी वाले इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या लिखोगे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा? सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट जो था बेटा वो पारित किया गया था। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो साल थी रॉलेट एक्ट को पारित करने की, वो साल कौन सी थी आपकी बेटा? 1919। कौन सी साल थी ये? 1919। अब इस एक्ट में था क्या भैया? ये पारित तो हो गया, इस एक्ट में यही था कि कोई भी व्यक्ति अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का आंदोलन अगर करता है तो उसको ब्रिटिश सरकार बिना किसी कारण बताए सीधा काम कर देगी भैया, 2 साल के लिए क्या कर देगी बेटा? जेल में ठूंस देगी। क्या कर देगी? ये 2 साल के लिए उस व्यक्ति को क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी। काफी सारे उस समय के जो बड़े बड़े नेता थे उनको कहाँ डाल दिया गया? उठा के जेल में डाल दिया गया। काफी सारे लोगों को कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो क्या था भैया? तो इसको भैया क्या बोला गया? रॉलेट एक्ट को ब्लैक कानून या ब्लैक लॉ बोला गया। क्या इंडियंस ने इसको क्या नाम दिया? ब्लैक लॉ। इसको बोला गया क्या? काला कानून। क्या बोला गया? रॉलेट एक्ट को बेटा क्या बोला गया? काला कानून। क्या बोला गया? काला कानून। तो जल्दी से इतनी लिखो, फिर इसके बाद आगे की कहानी बताता हूं। तो बेटा जी आप सभी लोगों को इतनी कहानी समझ में आ गई। रॉलेट एक्ट में क्या नियम आया था मैं वापस से बोले देता हूं, सुन लीजिए एक बार फिर से। क्या रॉलेट एक्ट में क्या था? इनमें ब्रिटिशों ने यानी अंग्रेजों ने ऐसा नियम या ऐसा कानून बना दिया था जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर ब्रिटिशों के खिलाफ अगर कोई भी धरना प्रदर्शन या फिर कोई भी सत्याग्रह, कोई भी जुलूस वगैरह ऐसा कुछ चीज अगर निकालता है, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? 2 साल के लिए उठाए कहाँ डाल दिया जाएगा? सीधा का सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ डाल दिया जाएगा? जेल में। तो इसी जेल में डालने के कारण जो हमारे भारतीय थे तो भारतीयों ने इसका नाम क्या दिया बेटा? ब्लैक लॉ या फिर काला कानून भारतीयों के द्वारा इसको कहा गया। क्योंकि सबसे ज्यादा कौन से कार बन रहा था? इसका इंडियंस ही बन रहे। तो इंडियंस ने या भारतीयों ने क्या बोला? इसको क्या नाम दे दिया? इसको काला कानून। या ओटी बेटा ऐसे ही बन सकती है क्या कि जो रॉलेट एक्ट है तुम्हारा किस नाम से जाना जाता है इंडियंस के द्वारा? तो आप क्या जवाब देंगे बेटा? काला कानून या ब्लैक लॉ। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। कब ये बेटा पास हुआ था? 1919 में। ठीक है, इतनी कहानी में आप सभी से बेटा आशा करता हूं कि समझ में जो है आपको आ गई होगी। अब तुमको तो भैया पता है, मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था पहली क्लास में कि भैया एक व्यक्ति जब हीरो बन जाता है तो फिर तो हीरोपंती उसकी जाती नहीं है। तो हमने गांधी जी क्यों शांत बैठने वाले हैं? ठीक है, चाहे उनसे कानून लेके आओ। तो गांधी जी ने यहाँ पे बेटा एक अपना सत्याग्रह लॉन्च किया। उस सत्याग्रह का नाम था, भारत में ये बड़ा सत्याग्रह था। ठीक है, पूरे इंडिया लेवल पे जाके इन्होंने लॉन्च कर दिया इसको। इसका नाम क्या रखा गया बेटा? रॉलेट सत्याग्रह। क्या नाम रखा गया बेटा इसका? रॉलेट सत्याग्रह। क्या नाम रखा गया इसका? रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया? तुम्हारे प्यारे और हमारे भी प्यारे मान लो। ठीक है, सबके प्यारे बापूजी। किसने लॉन्च किया बेटा इस रॉलेट सत्याग्रह को? बापूजी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या क्या लॉन्च किया बेटा? रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, क्या लॉन्च किया इनने?
रॉलेट सत्याग्रह। ठीक, क्या लॉन्च किया इनने बेटा? रॉलेट सत्याग्रह। और कब लॉन्च किया? इसकी डेट है बेटा रॉलेट सत्याग्रह की कितनी है बेटा? 6 अप्रैल। कितनी डेट है बेटा? 6 अप्रैल 1919। ठीक है, कब लॉन्च हुआ ये? 6 अप्रैल 1919। किसके द्वारा बेटा? महात्मा गांधी के द्वारा। क्यों किया गया? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, इस काले कानून के अगेंस्ट में जाके जो है ये रॉलेट सत्याग्रह जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, कब किया गया ये? 6 अप्रैल 1919 को ही क्या किया गया बेटा? ये लॉन्च किया गया था। अब इसमें लॉन्च में हुआ क्या? कजों कह रही कि नो मैं लॉन्च कर रहा हूं, ऐसा किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने आह्वान किया बेटा भारत की जनता का। क्या बोला उन्होंने? कि आप क्या कीजिए? हड़ताल कीजिए, अंग्रेजों का क्या कीजिए बेटा? विरोध कीजिए। ठीक है, तो भैया उनकी बात उस समय तो महात्मा गांधी जी पूजे जा रहे थे भारत के अंदर, तो उनकी बात तो जनता कैसे टालती? तो जनता ने क्या किया बेटा? हड़ताल करना कर दी चालू। क्या किया बेटा? ऐसे रॉलेट सत्याग्रह में क्या हुआ बेटा? हड़ताल हुई। क्या हुआ बेटा? इसमें हड़ताल हुई। ठीक है, क्या हुई बेटा? यहाँ पे हड़ताल हुई। ठीक है, क्या हुई यहाँ पे? हड़ताल। पूरे देश में क्या हो गई? हड़ताल हो गई। क्या हो गई बेटा? हड़ताल हो गई। ठीक है, पूरे देश में क्या हो गई? यहाँ पे हड़ताल हो गई। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब हड़ताल में क्या क्या हुआ था बेटा? देखो, रेलवे वर्कशॉप तुम्हारे और जितनी भी दुकानें थी सारी की सारी क्या कर दी गई बेटा? बंद कर दी गई है। जितने भी काम मतलब मजदूर लोग थे वो क्या हो गए बेटा? कहाँ पे चले गए? हड़ताल पे चले गए। सारे के सारे मजदूर स्ट्राइक पे चले गए। ठीक है, और पूरे देश के अंदर रैलियां जो है निकाली गई। किसके विरोध प्रदर्शन में? इस काले कानून या इस रॉलेट एक्ट के विरोध के प्रदर्शन में। अब जब यार इतना बड़ा क्या कहते हैं उन्होंने लॉ लगाया ब्रिटिशों ने, और ब्रिटिशों की भारतीय लोगों ने या इंडियंस ने मानी नहीं, अगेंस्ट में आके महात्मा गांधी ने क्या करवा दिया? सत्याग्रह। तो आप फिर से दिमाग लगा सकते हो कि जो भाई साहब ब्रिटिश थे वो शांत तो बैठने वाले नहीं है। उनने सोचा कि यार इनने इतनी बड़ी जब बेटा हड़ताल कर दी है, क्या कर दी इनने? इतनी बड़ी क्या कर दी? हड़ताल कर दी कंट्री के अंदर इतनी, तो ये उनको एक कहीं ना कहीं ऐसा डर सता गया था। किसको? ब्रिटिशों को, कि ये क्या ना कर दें, हमारी कम्युनिकेशन लाइंस को क्या ना कर दें, पूरा ध्वस्त ना कर दें, कहीं ना कहीं ये कहीं उपद्रवी हो जाए, कम्युनिकेशन लाइन को क्या कर दें, ये ध्वस्त ना कर दें। तो इसके डर के मारे ब्रिटिशों ने क्या कर दिया? उन लोगों को, उन हड़तालों को क्या कर दिया? रोकना चालू कर दिया। मतलब जुलूस वगैरह जो निकल रहे थे उनको क्या कर दिया? उनको रोकना चालू कर दिया। उनको रोका कैसे जाएगा? जब उन हड़तालों को, उन रैलियों को ऑर्गेनाइज करने वाला जो लीडर होगा उसी लीडर को उठा लो मेन को। ठीक है, तो इनका जो लीडर ही जब उठ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो रैली होगी वो क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। ठीक है, तो इनने क्या किया बेटा? लीडर्स को क्या करना? उठाना चालू कर दिया उन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। समझे क्या किया गया? उन लीडर्स को वहां पे अरेस्ट कर लिया। और जो महात्मा गांधी थे ना उनको अभी दिल्ली जाने से क्या कर दिया? रोक दिया। वरना ये सब मिलकर कहां पहुंच रहे थे बेटा? सबके सब कहां पहुंच रहे थे? दिल्ली पहुंच रहे थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को भी क्या कर लिया इन्होंने? रोक लिया। कहां जाने से रोक लिया? दिल्ली जाने से रोक लिया। ठीक है, यहां तक तो चलो बात ठीक थी, अंग्रेजों ने इतनी कहानी ली। लेकिन अब एकाएक होता क्या है कि 10 अप्रैल के दिन आता है। क्या आता है बेटा? 10 अप्रैल का आता है दिन। ठीक है, क्या आता है बेटा? 10 अप्रैल का आता है दिन। ठीक है, तो 6 अप्रैल के बाद कहाँ की कहानी है सीधी? 10 अप्रैल की। तो 10 अप्रैल के दिन क्या होता है? यहाँ पे क्या चल निकलता है बेटा? एक शांतिपूर्ण जुलूस निकलता है, एक पीसफुल, क्या निकलता है बेटा? एक पीसफुल प्रोसेसन निकलता है। ठीक है, एक शांतिपूर्ण क्या निकलता है बेटा? एक जुलूस निकलता है। क्या निकलता है बेटा? यहाँ पे एक शांतिपूर्ण जुलूस। क्या निकलता है यहाँ पे? जुलूस। ठीक है, शांतिपूर्ण। ठीक है, एक शांतिपूर्ण जुलूस निकलता है। तो इस शांतिपूर्ण जुलूस पे शांति तरीके से ये क्या कर रहे होते हैं बेटा? इसका विरोध कर रहे होते हैं शांति से, एकदम अहिंसात्मक तरीके से ये जुलूस निकल रहा होता है। तो इस पे क्या किया जाता है बेटा? अटैक किया जाता है। इस पे क्या किया जाता है बेटा? अटैक। और अटैक किसके द्वारा किया जाता है? आप समझदार होंगे। कौन के द्वारा किया जाता है बेटा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, अटैक मतलब तुम्हारा क्या? हमला किया जाता है। ठीक है, हमला किसके द्वारा किया जाता है बेटा? अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है बेटा? अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया जाता है? यहाँ पे हमला कर दिया जाता है शांतिपूर्ण जुलूस के ऊपर। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब भाई साहब एक बात बताओ, आपको सामने मारते ले आवे वो शांत थोड़ी ना बैठेंगे। ठीक है, तो जनता अपनी कलाकार थी, शुरुआत से खूंखार रहे हैं अपन, है रहे हैं क्या नाम है भाई? यस सर, रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये शांत तो बैठे हुए हैं इतना ने, तो इनने बदले में क्या किया? इनने कर दिया, इनने भी क्या कर दिया? अटैक कर दिया। इनने क्या कर दिया? इन लोगों ने भी क्या कर दिया बदले में? हमला कर दिया इनने बदले में। ठीक है, बदले में किया इनने। ठीक है, ठीक है, कहाँ में किया? बदले में। अब कहाँ किया? सरकारी भवनों के ऊपर। कहाँ पे किया बेटा इनने? सरकारी भवनों के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंगों के ऊपर। कहाँ पे किया इनने? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर। ठीक है, कहाँ पे किया बेटा? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर इनने क्या कर दिया? हमला बोल दिया। ठीक है,
और ब्रिटिश की जो पुलिस वगैरह थी ना, उन सब के ऊपर, रेलवे स्टेशन वगैरह इन सब के ऊपर क्या कर दिया इनने, हमला कर दिया। अब इतनी जब बेटा कांड हो गया तो इस कांड से भाई साहब फिर से बौखला गए कौन, अंग्रेज के भैया, जनता क्या हो गई, भड़क गई। तो जनता जब भड़केगी तो इनने भाई साहब उठा के क्या कर दिया, मार्शियल लॉ कर दिया लागू। क्या कर दिया बेटा, मार्शियल लॉ कर दिया लागू। ठीक है, क्या कर लागू कर दिया बेटा, मार्शल लॉ, यानी इसको क्या बोलोगे, मार्शल कानून लागू कर दिया। आप क्या बोलो सर ये मार्शल कानून किस भैया खेत की मूली है, क्या चीज़ है ये मार्शल कानून, ठीक है वो भी जरा बता दो मुझे। चलो बेटा ये देखो मार्शल लॉ होता क्या है, तो मार्शल लॉ सुन लो सभी लोग। मार्शल लॉ को आप अन्य भाषा में बोल सकते हो सैनिक कानून। क्या बोल सकते हो बेटा, सैनिक कानून। जहां जहां बेटा मार्शल लॉ लागू हो जाता है उस जगह पे जो भाई साहब फिर बोल वाला होता है ना, किसका होता है बेटा, सेना का। किसका होता है, सेना का। मतलब वहां पे जो भी कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी भाई साहब रूल एंड रेगुलेशन कुछ भी करना हो, सब कौन करती है वहां पे, सेना। पूरा का पूरा जो स्थिति होती है किसके कंट्रोल में चली जाती है बेटा, सेना के कंट्रोल में चली जाती है। सेना मतलब आप लोग समझ सकते हो बेटा, आप लोगों की आर्मी जो भी रही होगी उसके कंट्रोल में चली जाती है। ठीक है, उस समय पे ऐसा मार्शल लॉ क्या कर दिया था इन लोगों ने, लागू कर दिया था। तो ध्यान रखना भाई साहब, उस समय जो भैया सेना का जो हेड था उसका एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था बेटा, जनरल डायर। क्या नाम था उसका, जनरल डायर। ठीक है, क्या नाम था उसका, जनरल डायर। क्या नाम था उसका, जनरल डायर। ठीक है, सेना का जो हेड था इस समय पे क्या था, जनरल डायर, इसका क्या था, नाम था इसका। ठीक है, और ये इसके स्थिति इसके हाथ में क्या आ गई थी बेटा, मार्शल लॉ लगते ही सारी स्थिति किसके हाथ में आ गई थी, इसी जनरल डायर के हाथ में आ गई थी। ठीक है, अब मिटा देता हूं पहले, तब तुम्हें समझ में आगे की कहानी आएगी। ठीक है, तो भैया पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को सफाई करना पड़ेगी। ठीक है, ठीक, मैंने क्या बताया, कौन व्यक्ति था बेटा, एक जनरल डायर नाम का क्या था बेटा, यहाँ पे एक व्यक्ति था। ठीक है, कौन था यहाँ पे, जनरल डायर नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, उसने क्या किया, जनरल डायर नाम के व्यक्ति ने, जनरल डायर नाम के व्यक्ति के हाथ में आ गई बेटा सारी की सारी वहां की स्थिति। कहाँ की बेटा, यहाँ पे मार्शल लॉ ने अंग्रेजों ने लागू किया था, उस क्षेत्र की पूरी जो स्थिति ना किसके हाथ में चली गई बेटा, जनरल डायर के हाथ में चली गई। ठीक है, कब की घटना है ये बेटा, 10 अप्रैल तक की। कब की घटना है बेटा, 10 अप्रैल तक की। ठीक है, 10 अप्रैल के बाद बेटा एक अब तारीख आती है 13 अप्रैल 1919। कौन सी तारीख आती है बेटा, 13 अप्रैल 1919। सबसे इंपॉर्टेंट तारीख है, याद कर लेना, काफी महत्वपूर्ण घटना है। और जब तक आप बेटा हिस्ट्री पढ़ोगे, जहां जहां पढ़ोगे, ये तारीख आपसे पीछा नहीं छूटेगी, मतलब पीछा छोड़ेगी नहीं आपका। ठीक है आपका, ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 पूरी तारीख जो है याद कर लेना। ठीक है, इस समय क्या होता है बेटा, एक बाग होता है जलियांवाला बाग। ठीक है, क्या होता है बेटा, एक जलियांवाला बाग। ठीक है, क्या होता है बेटा यहाँ पे, जलियांवाला बाग। ठीक है, तो इस जलियांवाला बाग में क्या होता है बेटा, इस जलियांवाला बाग में क्या होता है, यहाँ पे बेटा बैसाखी का क्या लगा होता है, मेला लगा होता है। इसमें क्या होता है बेटा, बैसाखी का क्या लगा होता है बेटा, मेला लगा होता है। ठीक है, क्या का मेला लगा होता है, बैसाखी का। काय का मेला लगा होता है, बैसाखी का। और यहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं, आम जनता होती है। और जो जनता यहाँ पे बेटा इकट्ठी होती है इस जलियांवाला बाग में, उसको नहीं पता होता क्या यहाँ पे भैया क्या लागू है, मार्शल लॉ लागू है। मार्शल लॉ में एक और चीज रहती है क्या कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, भीड़ बना के खड़ा नहीं हो सकता, भीड़ वगैरह भीड़ वक्कड़ आप नहीं कर सकते एक ही जगह पे। और जनता को ये बात पता नहीं थी। ठीक है, तो बैसाखी के मेले में क्या हो जाती है बेटा, ये जनता क्या हो जाती है, यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। और इसी बैसाखी के मेले में, इसी जनता के बीच में कहीं ना कहीं बेटा क्रांतिकारी और जो आंदोलनकारी थे वो भी क्या कर रहे थे, हल्की हल्की क्या कर रहे थे बेटा, लोगों को क्या कर रहे थे, समझा रहे थे। काय के बारे में, इन्हीं क्रांतियों के बारे में कि अंग्रेजों को भगाओ, ऐसा कुछ करो। ठीक है, तो जनता को, तो ये पूरी जो घटनाक्रम था जनरल डायर के बेटा मुखबरों ने जाके बेटा किसको बता दिया, ये पूरा जलियांवाला बाग का सीन किसको बताया जाके, जनरल डायर को। ये था बड़ा क्रूर। ठीक है, बहुत ही, अब कुछ नहीं कह रहा मैं, छोड़ो, मैं क्या ही कह दूं इसके बारे में अब मैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो जाएगी वरना। ठीक, चलो, तो जलियांवाला बाग की पूरी घटना किसको पता चल गई बेटा, जनरल डायर को पता चल गई। तो ये आया अपनी फोर्स के साथ में, और ये कहाँ पे इसकी एंट्री होती है, वही सब जलियांवाला बाग में एंट्री होती है। और ये एंट्री में क्या करता है बेटा, जितने भी एग्जिट गेट होते हैं ना, उनको क्या करता है, करवा देता है बेटा, बंद करा देता है। मतलब कि यहाँ से भागने के जितने भी रास्ते होते हैं उनको बंद करा देता है।
और अपनी पूरी की पूरी फोर्स को ओपनली भाई साहब बोलता है कि शूट। क्या बोलता है ये? शूट। मतलब खुलेआम भाई साहब क्या कर देता है ये? मारने के लिए बोल देता है, बंदूकें गोलियां चलाने के लिए बोल देता है। और इसी जलियांवाला बाग में भाई साहब इन निर्दोषों की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। ठीक है, तो तभी तो एक कविता बनी है कि जलियांवाला बाग में देखो चली दनादन गोलियां। ठीक है, तो भैया क्या होती है यहाँ पे? चलती हैं क्या यहाँ पे? दनादन गोलियां। ठीक है, और एक सर्वे कहता है लगभग 1800 लोग, ठीक है, लगभग कितने? 1800 लोग क्या हो गए थे बेटा? इसमें मारे गए थे। समझे? कितने लोग मारे गए थे यहाँ पे बेटा? 1800। इन 1800 लोगों में बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, वृद्ध, सभी प्रकार के, सभी उम्र के क्या थे लोग यहाँ पे शामिल थे। ठीक है, लगभग कितने लोग बेटा इस घटना में मारे गए थे? 1800 लोग लगभग इस घटना में मारे गए थे। ये घटना आपकी बेटा कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसी को बेटा क्या? जलियांवाला बाग मैसेकर। क्या बोलते हैं बेटा? जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, क्या भाई साहब? जलियांवाला बाग मैसेकर एक सबसे बड़ी घटना है, ऐतिहासिक घटना है बेटा, हत्याकांड है सबसे बड़ा। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना भाई साहब, एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से भी कैसा है ये? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर। अब इतनी बेटा बड़ी जब घटना हो गई, सभी लोग बेटा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डबल एल आ जाएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग में देखो, इतनी बड़ी जब बेटा घटना हो गई तो फिर आपको पता है कि जब वहीं पे, मैंने भी इससे पहले एक छोटी सी घटना बताई थी, वहीं पे बेटा ये लाठीचार्ज हुआ था 10 अप्रैल के दिन जनता के ऊपर, तो वहीं पे वो जनता शांत नहीं बैठी। अब जब गोलियां चलेंगी तो जनता बात ही शांत बैठ जाएगी, कतई नहीं बैठेगी वैसा। अब क्या करेगी? इसी घटना के परिणाम स्वरूप जनता ने क्या करना चालू कर दिया? अब अपने मन से क्या करना चालू कर दिया बेटा? हड़ताल। अब तो गांधी जी की भाई साहब नहीं सुन रही जनता, अब क्या करनी है हमको? हड़ताल करनी है। ठीक है, और जनता को क्या करना भाई साहब? वॉयलेंस करना है। क्या करना भाई साहब? वॉयलेंस। मतलब कि दमादम तरीके से हड़तालें की गई, वॉयलेंस की गई, खूब मारपीट की गई, और सरकारी बिल्डिंगों पे, गवर्नमेंट बिल्डिंगें जो थी ना, उन पे क्या बोला गया? अटैक, यानी हमला बोला गया। ठीक है, सरकारी भवनों पे क्या किया गया बेटा? हमला किया गया। ठीक है, सरकारी भवनों पे क्या किया गया? यहाँ पे हमला किया गया। ठीक है, ये कांड किसने कर दिए? जनता ने। तो जब अब ऐसी घटना बनेगी उपद्रववादी पूरे देश के अंदर, तो ब्रिटिश आर्मी और पुलिस वगैरह सब चीजें क्या हो जाएंगी बेटा? खूब दम से क्या होंगी? एक्टिव हो जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया? जनता का दमन करना क्या कर दिया? चालू। यानी जो हमारी ये भारत की जनता थी, यानी भारतीय लोग थे, उनका क्या करना चालू कर दिया बेटा? दमन करना क्या कर दिया? उनका करना चालू कर दिया। दमन में क्या? कई व्यक्तियों को नाकें रगड़वाई गई जमीन में। ठीक है, उनको कोड़े मारे गए, हंटर मारे गए, पीटा उन लोगों को, मतलब बहुत बुरी दुर्दशा कर दी। किसकी बेटा? भारत की जनता की। किसने बेटा? ब्रिटिशों ने। तो स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी, हर तरफ क्या फैल चुका था बेटा? वायलेंस, 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 वायलेंस। मतलब तुम्हारी हर तरफ क्या फैल चुकी थी बेटा? हिंसा फैल चुकी थी। और गांधी जी ये देख के क्या हो गए? द्रवित। उनका हृदय क्या हो गया बेटा? पहला कोमल सा हृदय था गांधी जी का, तो दर्द हो गया उनके हृदय में। क्या हो गया उनके हृदय में? दर्द हो गया। कौन के हृदय में? गांधी। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं क्या करूंगा अब? मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, मैं क्या करूंगा अब? इस रॉलेट सत्याग्रह को क्या कर दूंगा? मैं अब बंद कर दूंगा। क्या कर दूंगा? बंद। और बंद कर दूंगा क्या? मैं बंद कर देता हूं। अब इसी घटना को देखते हुए, इसी हिंसा की घटना को देखते हुए मैं क्या कर देता हूं? अब इस रॉलेट सत्याग्रह की घटना को क्या कर देता हूं? मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, तो यहीं पे इस घटना के बाद बेटा जनता ने क्या किया? हंगामा मचाया। हंगामा मतलब क्या? हड़ताल की, वायलेंस किया, खूब मारपीट हुई। ठीक है, सरकारी भवनों पे आक्रमण हुए, बदले में पुलिस वालों ने भी खूब मारपीट की जनता की, नाकें रगड़वाई गई जनता से। ठीक है, उनको छुआ के उनका चटवाया गया। ठीक है, बार बार। ठीक है, हाँ, जनता से बोला कि थूको, फिर वापस उसे चट, ऐसा ब्रूटल, एकदम ब्रूटलनेस उनके साथ की गई। किसके साथ? जनता के साथ। ठीक है, जंगलीपना, फुगड़पना बेटा किसने किया? अंग्रेजों ने किया। ठीक है, हैवानियत किसने दिखाई? अंग्रेजों ने दिखाई पूरी जनता के साथ में। सभी खूब मारपीट की जम जम के। तो जब ऐसा वायलेंस जब इन्होंने चारों तरफ देखा महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी जी ने बोल दिया कि भाई साहब मैं क्या करने वाला हूँ? इस रॉलेट सत्याग्रह को मैं क्या कर रहा हूँ? बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वायलेंस नहीं चाहता। ठीक है, ये थी बेटा पूरी घटना। जिसने भी नोट नहीं किया जल्दी से नोट करो, फिर आप पढ़ते हैं अपन आगे। अब देखते हैं आगे महात्मा गांधी क्या करेंगे। हाँ तो दोस्तों, भैया इतनी कहानी समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को भैया। और अब मैं कर रहा हूँ उसको इरेज, खूब लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने। और इसके आगे अब मैं सुनाऊंगा तुम्हें भारत की होने वाली और घटनाएं उस समय की। ठीक है, तो इतिहास है, इतिहास को मजे के साथ पढ़ो। ठीक है, मजे के साथ पढ़ोगे तो खूब मजा आएगा। ठीक है बेटा, क्या नहीं है? ठीक।
ठीक है। हमारे प्रिय विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ जो सामने बेटा क्लास अटेंड कर रहे हैं, अभी हमारी ये लाइव चल रही है उनके लिए ये क्लास, ठीक है। तो उन्हें काफ़ी आनंद आ रहा है, हंस भी रहे हैं बैठे बैठे सारे बच्चे, ठीक है। तो भाई देखो, अब रॉलेट सत्याग्रह तो हो गया बंद। अब महात्मा गांधी जी यार देखो शांत बैठ गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? कतई नहीं हो सकता। महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति अगर शांत बैठ गया तो बात खराब हो जाएगी। तो भाई साहब महात्मा गांधी जब क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं? वे सोचते हैं, काफी गहनता में चिंतन करते हैं महात्मा गांधी जी। क्या करते हैं बेटा? चिंतन करते हैं। क्या चिंतन करते हैं महात्मा गांधी जी? महात्मा गांधी जी ये चिंतन करते हैं कि अब यार ऐसा कर दो यार कि रॉलेट सत्याग्रह तो हमारा हो गया देखो फ्लॉप, ठीक है। और अभी इस रॉलेट सत्याग्रह में जो मैं सपोर्ट किया था, किसने किया था बेटा? हिंदुओं ने सपोर्ट किया था। किसने सपोर्ट किया था? हिंदुओं ने। अब मुझे कोई ऐसी तिकड़म लगानी पड़ेगी कि भाई एक ही प्लेटफॉर्म पे कौन आ जाए, हिंदू भी आ जाए और मुसलमान भी आ जाए, ठीक है। मैं कोई ऐसी तिकड़म लगाऊंगा, ठीक है। तो उनको भाई जब तिकड़म मिल जाती है, ऐसी क्या मिलती है वो तिकड़म? उनको तिकड़म मिलती है खिलाफत मूवमेंट के रूप में। किसके रूप में मिलती है बेटा? खिलाफत मूवमेंट के रूप में। उसी समय भारत में क्या हो रहा था बेटा? जब इनका रॉलेट सत्याग्रह खत्म हुआ था तो उसी समय पे क्या हुआ था बेटा? एक खिलाफत मूवमेंट था, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? खिलाफत आंदोलन, ठीक है। क्या था बेटा? खिलाफत आंदोलन चल रहा था, ठीक है। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा था बेटा? दो भाई थे, ये दो भाई थे, उन दो भाइयों के द्वारा चलाया जा रहा था, ठीक है। एक का नाम था क्या? मोहम्मद अली। एक भाई का नाम क्या था बेटा? मोहम्मद अली, ठीक है। और दूसरे भाई का नाम क्या था बेटा? शौकत अली। क्या नाम था बेटा? शौकत अली, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख लो, क्या नाम था बेटा? मोहम्मद अली। और दूसरे का नाम क्या था बेटा? शौकत अली, ठीक है। ये कौन थे बेटा? अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं इतिहास के अंदर। किस नाम से जाने जाते हैं बेटा? अली ब्रदर्स के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। अली ब्रदर्स के नाम से ये जाने जाते हैं। अली बंधु, क्या बोलोगे इनको हिंदी में? क्या बोलोगे? अली बंधु के ये नाम से जाने जाते हैं। अब क्या होंगे सर जे तो तुमने इतनी कहानी बता दी कि जिनने चलाया था ये जाके नाम से जाने जाते। अब जे तो बता देना कि खिलाफत मूवमेंट अटका हो, तब तो हम कछुआ में कहानी बढ़ाएंगे, हैं। तो अब खिलाफत मूवमेंट सुनो क्या था। तो मैंने तुमको बेटा कल चैप्टर जब शुरू किया था तो मैंने वहां बोल दिया था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ा रहा था, क्या ब्रिटेन को और क्या याद रखोगे बेटा? ऑटोमन एम्पायर को। दो चीजों को याद रखना पड़ेगा आपको। किसको याद रखना पड़ेगा? एक रखना पड़ेगा बेटा आपको काय का? ब्रिटेन का। और एक किसको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे तुम्हें? ऑटोमन एम्पायर को। किसको याद रखना पड़ेगा बेटा? ऑटोमन एम्पायर को, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य था, उस दोनों को याद रखना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या कर रहे थे बेटा? लड़ाई लड़ रहे थे आपस में। तो इस लड़ाई में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में कौन जीतता है तुम्हारा? ब्रिटेन वाला पक्ष क्या होता है? जीते। अल्टीमेटली क्या होता है? ब्रिटेन जीत जाती है, ठीक है। तो भैया भारत के अंदर जहां जहां मुसलमान थे उन सब में ऐसी मतलब अफवाहें फैल जाती हैं। क्या ब्रिटेन वाले क्या हो गए भैया, ये जीत चुके हैं और ये भाई साहब क्या करेंगे अभी? ऑटोमन साम्राज्य। और ऑटोमन साम्राज्य किस क्षेत्र का था? ध्यान रखो, टर्की का था। कहाँ का था बेटा? टर्की का। इसको हिंदी में बोलते हैं तुर्की, ठीक है। क्या है भैया? तुर्की। कहाँ का था ये? तुर्की का था ये ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है। तो तुर्की वाले क्षेत्र में इस्लामिक हेड बैठता था, एक इस्लामिक हेड बैठता था। कौन बैठता था बेटा? इस्लामिक हेड। मतलब कि जैसे हिंदू धर्म के अंदर बेटा जो धर्म के एक हेड होते हैं ना, एक मुखिया होते हैं, उसी प्रकार से इस्लाम के भी क्या होते हैं बेटा? मुखिया थे यहाँ पे, ठीक है। ये इस्लाम के भी एक राजा थे, एक बादशाह थे, ठीक है। इस्लाम के कौन थे यहाँ पे? मुखिया थे। उसका नाम क्या था बेटा? यहाँ पे मुखिया में क्या नाम था बेटा? उसको क्या बोला जाता था? खलीफा बोला जाता था, ठीक है। खलीफा। अब ध्यान रखना यहाँ पे बेटा, मैं इस्लामिक मुखिया वाले खलीफा की बात कर रहा हूँ, दूसरे खलीफा की बात नहीं कर रहा मैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और जो समझदार होंगे वो देख भैया समझ गए होंगे, ठीक है। वरना हुआ दूसरे लोग बेटा जाके पोगो देखें, हैं। तो खलीफा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो कौन था यहाँ पे? देखो इस्लामिक हेड था, ठीक है। कौन था यहाँ पे? इस्लामिक हेड था। कौन? तुम्हारा खलीफा। तो ये भैया किसका राजा था यहाँ पे? तुर्की साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर का क्या था? ये राजा था, ठीक है। तुम्हारा खलीफा। इंग्लिश में इसको कैलिफट बोला गया है, तो किताब में क्या बोला गया है इसको? कैलिफट, ठीक है। क्या बोला गया इसको? कैलिफट बोला गया है, ठीक है। और हिंदी में क्या बोल दोगे इसको? खलीफा बोल दोगे, ठीक है। तो खलीफा था ये तुम्हारा। इसके ऊपर ये हार्श ट्रीटी इंपोज करने वाले थे। कौन? तुम्हारे ब्रिटेन के लोग। हार्श ट्रीटी मतलब कुछ ऐसी संधियों थोपने वाले थे जिससे खलीफा के
अस्तित्व क्या पहुंचने वाला था बेटा, ठेस या क्या कहते हैं उनका, क्या कहते हैं, उनको नुकसान पहुंचने वाला था, मतलब उसकी इज्जत को नुकसान, उसकी इज्जत को ठेस पहुंचने वाली थी, ठीक है। हाँ, ऐसी ट्रीटी या ऐसी संधियां उसके ऊपर थोपने वाले थे, ठीक है। तो अब इसी के लिए प्रत्येक जो मुस्लिम देश थे उस समय सब जगह क्या चलाया जा रहा था, आंदोलन। तो भैया भारत के अंदर भी आंदोलन चलाया गया जिसका क्या नाम रखा गया था, खिलाफत आंदोलन। क्या नाम रखा गया बेटा, खिलाफत। तो इस खिलाफत आंदोलन का जन्म कहां से है बेटा, खलीफा नाम से ही इसका क्या है जन्म है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस समय क्या चल रहा था, खिलाफत आंदोलन। तो भैया महात्मा गांधी जी को मिल गया तरीका बढ़िया कि भाई साहब इनके दुश्मन कौन है, ब्रिटेन यानी अंग्रेज, और हमारे दुश्मन भी कौन है, अंग्रेज, ठीक है। तो महात्मा गांधी कहते हैं किससे बात होती है इनकी, इन दोनों से। किसकी बात होती है भैया, महात्मा गांधी की। कहते हैं भाई साहब कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन एक है, तो क्यों ना हम क्या कर लें, आपस में हैंडशेक कर लें। क्या कर लें, हैंडशेक मतलब क्या कर लें, हाथ मिला लें। क्या कर लें बेटा, हाथ मिला लें। क्यों ना हम क्या कर लें बेटा, हाथ मिला लें, ठीक है। क्या कर लें, हाथ मिला लें। तो इन दोनों ने क्या कर लिया बेटा, ये हाथ मिला लेते हैं, ठीक है। ये कहते हैं ठीक है, तुम्हारा दुश्मन भी एक और हमारा दुश्मन भी भाई। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है, समझे। तो इन लोगों ने बेटा हाथ मिलाया, और महात्मा गांधी भी इनको अपना आइडिया बताती हैं काय का, यहाँ पे अब दूसरा आंदोलन लेके आ रहे हैं। देखो महात्मा गांधी क्या नाम रखा उनने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या नाम रखा बेटा यहाँ पे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ से भी जन्म होता है काय का बेटा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। इसको हिंदी में बोलोगे क्या, असहयोग आंदोलन। क्या बोलोगे यहाँ पे बेटा, असहयोग आंदोलन। क्या बोलोगे इसको, असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने अपना आइडिया दे दिया कायगा असहयोग आंदोलन का, और इनका ले लिया कायगा बेटा खिलाफत आंदोलन का, ठीक है। तो दोनों मूवमेंट अब एक साथ चलेंगे तुम्हारे, असहयोग खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों क्या होंगे बेटा, यहाँ पे एक साथ चलेंगे। यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है बेटा। तो साथियों आप लोगों ने इतना देख लिया होगा क्या कि बेटा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बेटा आइडिया जो है महात्मा गांधी जी ने निकाल लिया है अपनी जेब में से यहाँ से, और भाई साहब क्या अली को ने क्या कर लिया, राजी कर लिया साथ आने के लिए, ठीक है। अब यहाँ भी ये मत समझ लेना कि नॉन कोऑपरेशन ने चालू कर दिया, अभी चालू नहीं हुआ है, चालू अभी होगा। इससे पहले की भी और घटना है, आपको केवल अभी इनने आइडिया क्या किया, प्रपोज किया है। इनने बोला इनसे क्या कि आप क्या करो, आप हमारे साथ आ जाओ। ये दोनों ने बातचीत हुई है दोनों लोगों में कि भाई तुम अपना काम निकाल लेना इन अंग्रेजों से, और मैं अपना फायदा निकाल लूंगा। दोनों लोगों ने बोला कि तुम अपना फायदा निकालना, मैं अपना फायदा निकालूंगा, मतलब तुम अब दोनों का दुश्मनी तो एक ही है, तो क्यों ना हम क्या हो जाए, एक हो जाएं, ठीक है। अब इसके आगे की घटना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बेटा अपन पढ़ते हैं अगली वीडियो में या अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा शुभ रात्रि और जय श्री राम।